हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइज आज हम बात करेंगे हमारी एक प्यारी सी सीरीज जो है हमारी हिंदी ग्रामर की सीरीज, जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो आज के जो हमारे टॉप क्वेश्चन है वो है लिंग पे आधारित। हमने ये चैप्टर जो है अपना स्टार्ट किया हुआ था। टॉप 50 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ और ये हिंदी ग्रामर किस किस के लिए है, जहाँ कहीं भी अगर आती है तो ये हर जगह के लिए, लेकिन जो हम मेनली टारगेट कर रहे हैं, जो ज़्यादा मैं बोलती हूँ, सीईटी और एस्टेट केवीएस के लिए भी है। और आपको पता है आगामी DSSB भी आने वाला है, तो वहाँ पे भी क्या है, आपकी हिंदी आएगी ही। हिंदी जहाँ भी आती है तो वहाँ सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बस आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। प्रस्तुत वाक्य में जो दिन शब्द है ये डैश है। देखिए जो दिन शब्द है हमारा पुल्लिंग शब्द है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। पिछली वीडियोस देख लेना, उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको बता रखा है पुल्लिंग स्त्रीलिंग के बारे में। चलिए, निम्न में से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है? आशा, आज्ञा, गरिमा या सागर? क्या लगता है आपको? इसमें क्या लग रहा है कि कौन सा शब्द आपको पुल्लिंग लग रहा है? देखिए जो इसका डी ऑप्शन है, सागर पुल्लिंग है ना। हम लड़के का नाम तो नहीं रखते ना, तो सागर शब्द क्या है आपका? पुल्लिंग है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है। देखते हैं, भवदिया, डिबिया, साध्वी या संचालक। संचालक कैसा है? पुल्लिंग है, क्योंकि अगर हम इसका स्त्रीलिंग बनाए तो होता है संचालिका। जैसे मंच का संचालन करते हैं ना, तो जो अगर फीमेल खड़ी होती है तो वो संचालिका होती है, और अगर कोई मेल खड़ा होता है तो वो संचालक होता है। तो डी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 4 विकल्पों में से आपने 3 समान लिंग के हैं, ओके, और चौथा जो है असंगत है। देखते हैं, वायु, धातु, दया, उपहार। तो 3 तो एक ही लिंग के हैं। मान लीजिए पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग एक होगा, ठीक है, या पुल्लिंग 3 हो गए और एक स्त्रीलिंग होगा। हमने बताना है कि 3 तो हमारे समान लिंग के हैं और जो चौथा है वो असंगत है। तो देखिए, चाहे ये आपकी वायु है, चाहे दया होगी और धातु, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये सारे आपके क्या है? स्त्रीलिंग है। जो उपहार है, उपहार कैसा शब्द है? उपहार हमारा पुल्लिंग है। उपहार शब्द पुल्लिंग है, जबकि वायु, धातु, दया ये स्त्रीलिंग शब्द है। दिए गए 4 विकल्पों में से ये बताना है पुल्लिंग कौन सा शब्द है? सुबह, मिर्ची, दृष्टि या जीरा। क्या लगता है आपको कौन सा हो सकता है? तो देखिए, जो मसालों के नाम होते हैं वो स्त्रीलिंग में होते हैं, ठीक है, जैसे कि लौंग आ गया, इलायची होगी, मिर्च हो गया, दालचीनी, हल्दी, जावित्री, हींग। किंतु कुछ नाम ना अपवाद में होते हैं। अब देखो कि जीरा भी तो मसालों में आता है। जो अपवाद है वो आपको याद रखना है। जैसे जीरा, ये जीरा पुल्लिंग है, ये अपवाद में है। धनिया, धनिया को आप स्त्रीलिंग नहीं कह सकते, ये पुल्लिंग है। तेज पत्ता अकड़ा रहता है ना, आप ऐसे है ना, तो तेज पत्ता तो अकड़ा रहता है, तो भाई ये पुल्लिंग हो गया। तो जो जीरा शब्द है आपका पुल्लिंग है, ठीक है। वैसे मसाले जितने भी हैं वो सारे के सारे स्त्रीलिंग में आते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और सुबह भी है, मिर्ची हो गया और दृष्टि, ये भी आपके स्त्रीलिंग है। जो ये बाकी के 3 ऑप्शन हैं ये भी स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है? चील, कुर्सी, राशि है ये, पक्षी। तो बताना पुल्लिंग, तो पक्षी है, ठीक है। अगर इसमें किसी पक्षी का नाम आ जाता, फीमेल मादा में आ जाता, तो वो स्त्रीलिंग में जाता, ठीक है। चलिए, आपको बताना है कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है। विद्वान का विदुषी होता है, शिष्य का शिष्य हो गया, ठीक है, छात्र का छात्रा हो गया, पड़ोस क्या है? पड़ोस आपका पुल्लिंग है। इन सब का आप लिंग बदलो कर लो तो ये पता लग जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, ये सारे आपके स्त्रीलिंग हैं, मैंने आपको करके बताया। छात्र का छात्रा, विद्वान का विदुषी और शिष्य का शिष्य है ना। तो ये क्या है? ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। और आपसे पूछा गया है पुल्लिंग कौन सा है, तो पड़ोस आपका पुल्लिंग है। इस तरह करना है क्वेश्चन को। भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या है? भवानी का भगवती, भव, भवानी या भगवान। क्या लगता है आपको क्या होगा? तो उसका जो बी ऑप्शन है, भव। भव तो क्या है? हमारा पुल्लिंग शब्द है और इससे क्या बनता है? भवानी। ये हमारा स्त्रीलिंग है और ये हमारा क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। विद्यार्थी शब्द का आपने पुल्लिंग बताना है। विधाता,
विधाता का क्या होगा? विधात्री। ना दाता, दाता से कोई लेना देना, धात्रा भी कुछ नहीं, नेता का नहीं, तो डी ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है आपको पुल्लिंग शब्द कौन सा है? वृष्टि, नृप, घाघरा, रात्रि। अब देखो ये ना, इसमें ना आपको साउंड भी ऐसे लग रही होगी कि स्त्रीलिंग वाली है। देखो वृष्टि, अभी स्त्रीलिंग में नहीं हो सकता है। अगर आपको ऐसे भी लग रहा हो ना कि आपको पहचानने में मुश्किल हो, तो आप इस तरह भी कर सकते हो। वृष्टि, घाघरा। घाघरा अब पुरुष तो पहनते नहीं है, ठीक है। तो नृप, नृप क्या है? आपका पुल्लिंग शब्द है, तो ध्यान रखिएगा नृप आपका पुल्लिंग शब्द है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुल्लिंग शब्द का चयन करना है हमने। नायक, नायिका, तो ये तो स्त्रीलिंग है। लेखक, लेखिका, वर, वधु, धावक, धाविका, तो ये है डी ऑप्शन हमारा क्या है? पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य का आपने पुल्लिंग बताना है। आचार्य का गुरु नहीं हो सकता, शिक्षक, शिक्षिका, आर्य नहीं, आचार्य, आचार्य। इनकी ना वर्तनी भी आप देख लीजिए, कभी आ भी सकती है, तो आचार्य का क्या होता है? आचार्य, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है? इच्छा, साउंड लग रही है भाई, स्त्रीलिंग वाली लग रही है। रक्षा, योग्यता, राष्ट्र, राष्ट्र चाहे देशों के नाम हो, वो राष्ट्र वो क्या होते हैं? ये सभी आपके पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर भारत आ गया, चीन आ गया, ईरान आ गया, जापान आ गया, ठीक है, ये सारे आपके पुल्लिंग हैं। जो जो साथ में मैं आपको वर्ड्स बता रही हूँ उस पर भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। भारत हो गया, राष्ट्र हो गया, ईरान या किसी भी देश का नाम हो गया, वो सारे के सारे क्या हैं? वो आपके पुल्लिंग हैं। जबकि अगर इच्छा है, रक्षा है, योग्यता है, ये सभी आपके क्या हैं? स्त्रीलिंग है। बिल्ली शब्द का आपने पुल्लिंग बताना है। बिल्ला होगा, बिलाव होगा, बिलाव होगा या बिल्लो होगा? अभी बिल्लो तो किसी का नाम ही होता है। तो बताइए आपको क्या लगता है? अब आप देखो कि आपको क्या लगता है। तो 65 का आंसर आपने सभी ने जो है कमेंट सेक्शन में लिखना है कि बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होगा। मैं आपको नहीं बताऊंगी, सभी लिखिएगा, ठीक है। कुछ कुछ तो आप भी कीजिए, मजा आएगा आपको भी। शब्द दांत में एक ना कनेक्टिविटी बन जाती है साथ में काम करने से ना। शब्द दांत इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है? दांत स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, इसको छोड़ दीजिए, उभयलिंग। ये दांत, दांत चंद्र बिंदु लगी हुई है, ध्यान से देखिए, लिंग की दृष्टि से पुल्लिंग को दर्शाता है। जितने भी आपके शरीर के अवयव हैं, अंगों के नाम जो हैं वो पुल्लिंग होते हैं। ध्यान से एक बार फिर देख लीजिए। दांत हो गया, कान हो गया, मुंह, होठ, पांव, गाल, मस्तक, नाखून, ये सभी आपके पुल्लिंग हैं। इसके भी कुछ अपवाद है जो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। ये अपवाद भी पूछे जाते हैं और पीछे आए भी हैं। जैसे कौन से अपवाद हैं जो कि स्त्रीलिंग में गिने जाते हैं? नाक आपका स्त्रीलिंग में है, आंख भी है, जीभ हो गया, और कोहनी और कलाई, यानी कि ये हाथ की 2 और ये आपके चेहरे की 3, ये आपकी स्त्रीलिंग में आती है। नाक, आंख, जीभ, ये तो है आपकी स्त्रीलिंग। बाकी कोहनी, कलाई, ये भी आपकी क्या है? हाथ की है ना, कोहनी और कलाई, ठीक है। कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है? वचन, हानि, प्यास या बचत? क्या लगता है आपको कि इसमें से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है? तो देखिए, जो वचन है वो आपका पुल्लिंग है, प्यास हो गया, हानि हो गया, बचत हो गया, ये सभी के सभी हमारे स्त्रीलिंग शब्द हैं, ठीक है। वचन बदलो आप कहते हो ना, तो वचन। आपको बताना है पुल्लिंग शब्द। धरती, देखो धरती माता होती है, ये तो सीधा स्त्रीलिंग हो गया। सेना की टुकड़ी होती है, टुकड़ा नहीं होता, सेना की टुकड़ी होती है। मणि, हीरा का हो गया, जड़ता हो, क्योंकि कुटुंब आ गया ना, कुटुंब आपका पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। तो ये किसी ना मतलब कह रहे हो समूह को दिखा रहा है, तभी मैंने आपको इस तरह करके बताया, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो कुटुंब है ना आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आय, ये आपका क्या है? अभी हमने पढ़ा है हानि और बचत और आय, ये है स्त्रीलिंग। नहर, ये भी स्त्रीलिंग है। व्यय, लहर, ये लहर जो है आपका स्त्रीलिंग, जो व्यय है ये शब्द कैसा है? आपका पुल्लिंग है। पुल्लिंग शब्द बताना है आपको। मजा, सजा, रजा, कजा। तो देखिए कजा जो है, सजा, रजा, ये सभी आपके क्या हैं? ये आपकी सारी की सारी क्या है? स्त्रीलिंग है। अक्रांत संज्ञाएं क्या हैं? स्त्रीलिंग है। लेकिन जो मजा है, मजा शब्द आपका क्या है? ये अपवाद है। ये अगर अपवाद है तो ये वैसे तो ये स्त्रीलिंग है। आपका जो मजा शब्द है ये वैसे स्त्रीलिंग है, लेकिन इसको हम पुल्लिंग शब्द में काउंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुल्लिंग बताना है। सूची पत्र, किताब, गंगा, संसद। तो देखो सूची पत्र,
सूची पत्र जो है आपका पुल्लिंग शब्द है। देखो संसद होती है, होता है नहीं होता, किताब को पढ़ी जाती है, पढ़ा जाता है नहीं है, गंगा बहती है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो सेंटेंस में करके देख लो, नहीं तो आप उसका लिंक बदल लो। आप यही ट्रिक सही है, मेरे हिसाब से यही है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है? लगन, आहट, मीमांसा या माधुर्य? जो माधुर्य शब्द है, ठीक है, ये आपका पुल्लिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुल्लिंग बताना है। दया, ये दया शब्द हम पढ़ चुके हैं, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। निर्धनता स्त्रीलिंग है। दुर्घटना ये भी स्त्रीलिंग है। जो बुढ़ापा, बुढ़ापा शब्द क्या है? ये आपका पुल्लिंग है। ठीक है, जो आपके भाववाचक संज्ञाओं के अंत में अगर पा आ गया है, आव आ गया है, पन आ गया है, वा आ गया है, ना आ गया है, ये सभी शब्द आपके पुल्लिंग के शब्द होते हैं। जैसे बुढ़ापा, तो ये क्या है? ये हमारा क्या है? पुल्लिंग शब्द है। और देखो बूढ़ा क्या है? ठीक है, बूढ़ा आपका संज्ञा है, आपने उसका भाव बना दिया। ठीक है, तो जो आपका बूढ़ा शब्द है, ध्यान से एक बार सुनेंगे आप सभी। बूढ़ा क्या है? बूढ़ा जातिवाचक संज्ञा है। किसी बुजुर्ग का अगर आपने नाम ले दिया तो वो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। हमने बूढ़ा से क्या बनाया? हमने बूढ़ा से बुढ़ापा बनाया, तो वो क्या हो गया? वो भाववाचक संज्ञा हो गया। अब हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है इन चारों में से? अब लास्ट में जब आपके भाववाचक संज्ञाओं के अंत में अगर पा आ गया, बुढ़ापा हो गया, ठीक है, आव हो गया, पन हो गया, वाह हो गया, ना हो गया, तो ये सभी शब्द क्या होते हैं? ये पुल्लिंग के शब्द होते हैं। तो इस बेस पे हमने कहा है कि जो बुढ़ापा शब्द है वो हमारा पुल्लिंग है। बाकी आपके जो दया है, निर्धनता है, दुर्घटना है, ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग है। दही क्या है? दही अपवाद में आता है। वैसे लिंग की दृष्टि से दही क्या है? देखते हैं इसका आंसर क्या है, क्योंकि ना ये अपवाद में आता है। जो खाने पीने की वस्तु होती है ना, जो आपके खाने पीने की वस्तु होती है, वैसे वो स्त्रीलिंग में आती हैं। जैसे कि मान लीजिए रोटी हो गया, दाल, खीर, पूरी, ये सभी स्त्रीलिंग में आती है, लेकिन अपवाद भी हैं। अब अपवाद आपको याद रखना, यही पूछे जाते हैं और ये बार बार क्वेश्चन आता है। दही ये पुल्लिंग है। भात, भात आप सबको पता होगा। हलवा, पराठा, रायता, ये शब्द आपने नहीं सुने होंगे। दही आपने ज़रूर सुना होगा, आई एम श्योर आपने सुना होगा, लेकिन भात भी आपका पुल्लिंग है, हलवा भी आपका पुल्लिंग है, ये अपवाद है, ध्यान रखिएगा। पराठा भी आपका पुल्लिंग है, और रायता अभी अभी आप याद कर लीजिए, ये चारों शब्द भी आपके पुल्लिंग में आते हैं। वैसे खाने पीने की वस्तुएं मोस्टली जो हैं आपकी स्त्रीलिंग में आती हैं। पुल्लिंग बताना है हमने। सरसों, मकई, सारस या मूंग? तो देखो सरसों, मूंग, मकई, ये सारे के सारे आपके क्या हैं? ये अनाजों के नाम जो होते हैं वो क्या हैं? आपके पुल्लिंग शब्द होते हैं। ठीक है, आपको पुल्लिंग शब्द बताना है। सारस आपका पुल्लिंग शब्द है, जबकि आपके जैसे सरसों है, मूंग है, ये आपके स्त्रीलिंग हैं। अनाजों के नाम वैसे मोस्टली आपके पुल्लिंग होते हैं, जैसे जौ, गेहूं, चावल, बाजरा, चना, मटर, तिल, परंतु ये अपवाद में आ गए हैं, सरसों, मकई और मूंग। ध्यान रखेंगे, वैसे अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे खाने पीने की वस्तुएं स्त्रीलिंग होती हैं, लेकिन कुछ अपवाद के जो शब्द हैं मैंने आपको बताए हैं। इसी तरह अनाजों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। ये आपको सारे याद रखने हैं कि कौन से पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, लेकिन अपवाद को आप याद कर लोगे तो जो बाकी बच जाएंगे तो वो आपके पुल्लिंग में होंगे। बस ये तरीका है याद करने का। तो सरसों हो गया, अनाज में आता है, मूंग भी हो गई, मकई हो गई, जवार हो गया, खेसारी, तो ये सारे क्या हैं? ये सारे अब आपके स्त्रीलिंग में आ गए हैं। ठीक है, तो हमसे यहाँ पे पूछा गया कि पुल्लिंग शब्द को, तो जो सारस है आपका कौन सा है? पुल्लिंग शब्द है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ गया है तो लाइक जरूर कर देंगे। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग बताना है। हवा, कोयल, शिक्षा और दारा। जो आपका जो संस्कृत भाषा का शब्द है स्त्री, ठीक है, इसमें जो आपका मैं आपको बताना चाहूँगी, जो हवा है, जो कोयल है, जो शिक्षा है, ये सारे आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। लेकिन जो दारा है, ये दारा आपका क्या है? दारा आपका पुल्लिंग में आता है, पुल्लिंग शब्द है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। पुल्लिंग शब्द हमने बताना है। दया स्त्रीलिंग है, प्रार्थना स्त्रीलिंग है, वायु स्त्रीलिंग है। जो नेत्र है, नेत्र, ये नेत्र आपका कैसा है? नेत्र आपका पुल्लिंग शब्द है।
जबकि आपका चाहे दया हो, प्रार्थना हो, वायु हो, ये सभी आपका क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। जिन तत्सम संज्ञाओं के अंत में अगर आपको त्र मिल जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे, तो वो क्या हो गए, वो सदैव पुल्लिंग होते हैं। ध्यान से सुन लीजिए इस बात को। एक बात और मिल गई है, एक पॉइंट और मिल गया है आपको याद रखने के लिए। देखिए जो नेत्र है आपका कैसा शब्द है, ये आपका तत्सम शब्द है, ठीक है। और अगर आपके लास्ट में त्र आ जाए, तो वो अगर ये त्र आ गया है तो इसका मतलब क्या है, ये पुल्लिंग शब्द होगा। जैसे नेत्र पुल्लिंग शब्द है, उसी तरह आपका चित्र भी पुल्लिंग है, क्षेत्र भी पुल्लिंग है, पात्र है, चरित्र है, शस्त्र है। तो त्र आ गया है ना लास्ट में, जो त्र आ जाए तो वो सारे के सारे शब्द कौन से होंगे, पुल्लिंग होंगे। और एक आपकी कंडीशन और भी है, वो तत्सम शब्द होने चाहिए, ना कि तत्भव होने चाहिए, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पुल्लिंग शब्द बताना है हमें। क्षमा, घटना, क्षेत्र, त्र आ गया है, अभी अभी आपको बताया है, तो ये पुल्लिंग होगा। और ये कैसा शब्द है, क्षेत्र, ये आपका तत्सम शब्द है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्न में से आपको बताना है पुल्लिंग। आशा स्त्रीलिंग है, और क्षमा, सेना, ये सारे वर्ड आ गए हैं, तो ये सारे स्त्रीलिंग हैं। लेकिन कष्ट, कष्ट आपका कैसा है, कष्ट आपका पुल्लिंग शब्द है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पुल्लिंग बताना है। दया, माया, भाषा, आभार, आभार व्यक्त किया गया है, तो क्या है, ये पुल्लिंग है। डी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, पुल्लिंग। पहिया, लिखावट, मझधार, पखावज। तो देखो जो पहिया शब्द है, इसमें पहिया आपका पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। जो आपका पुल्लिंग है कौन सा है, पहिया है, उसको वाक्य संरचना में क्रिया के साथ संयोजित होता है। समय का पहिया तो सदैव घूमता रहता है, मतलब वाक्य संरचना में हमने पहिया जैसे घूमता है, क्रिया करता है ना, तो हमने ना वाक्य में जोड़ दिया है, तो उससे हमें पता लग गया कि पुल्लिंग शब्द है, जो मैं आपको हमेशा कहती ही हूँ याद करने के लिए, ठीक है। आप वाक्य में कर दो, थोड़ा ईजी हो जाता है। पुल्लिंग बताना है। चील, कड़ी, सरसों, संतान। जो संतान है आपका 2019 में आ गया है ये क्वेश्चन, संतान आपका पुल्लिंग शब्द है, ध्यान रखिएगा। बाकी आपका चील है, कड़ी है, सरसों है, ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग है। शब्द बताना है पुल्लिंग। अंधेर, नकेल, मुंडेर या बटेर, क्या लगता है आपको, जो आपका ए ऑप्शन अंधेर, ठीक है। अंधेर आपका कैसा शब्द है, अंधेर आपका पुल्लिंग शब्द है, ए ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें पुल्लिंग बताना है। मंत्रणा, सभा, मंडली या न्याय। तो देखो जो न्याय है, न्याय कैसा शब्द है, न्याय हमारा पुल्लिंग शब्द है। जो शब्द, जो संज्ञा पद पुरुष वर्ग के वाचक होते हैं, जो शब्द पुरुष जाति के अंतर्गत माने जाते हैं, वो सभी आपके पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे लड़का, आदमी, बकरा, न्याय, पेड़ इत्यादि। ध्यान रखेंगे, देखो वर्ड्स कुछ ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तभी जो साथ में डेफिनेशन भी मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। फिर से पुल्लिंग बताना है। संकल्प, लज्जा, घटना, प्रार्थना। अब देखो ये हम प्रार्थना वर्ड पढ़ चुके हैं, ये हमारा क्या है, स्त्रीलिंग है। घटना स्त्रीलिंग। लज्जा, तुम्हें लज्जा नहीं आती है क्या, आती है, आता है नहीं बोलते हैं। संकल्प लेना पड़ता है, लेनी पड़ती नहीं होता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, लिंग की दृष्टि से एक संग जो है बिल्कुल सही नहीं है, देखते हैं। उन्होंने बहुत दौलत कमाई है, इस साल की कीमत बहुत ज़्यादा है, मुझे घर जाने की इजाज़त नहीं मिली, दही बहुत खट्टी है, ठीक है। तो लिंग की दृष्टि से जो है ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, हमारा डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि दही तो पुल्लिंग शब्द है, अभी अभी मैंने आपको बताया है। वैसे खाने पीने की चीज़ें आपकी स्त्रीलिंग होती हैं, लेकिन अपवाद में मैंने आपको बताया था कि दही कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। और वाक्य दही बहुत खट्टा है होगा, दही बहुत खट्टी है नहीं होगा, क्योंकि पुल्लिंग है तो पुल्लिंग के साथ तो पुल्लिंग ही सेंटेंस आएगा ना, तो डी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुल्लिंग बताना है हमें फिर से। बयार, आंधी, हवा, ये सभी आपके क्या हैं, स्त्रीलिंग हैं। और जो समीर है आपका पुल्लिंग है। तन, तन कैसा शब्द है, तन आपका पुल्लिंग शब्द है, कैसा है, पुल्लिंग है। जैसे लड़का, बैल। और बुद्ध, पुत्र, परिषद, पपीता, बाजार, ये आपको 4 शब्द दिए गए हैं, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा आपका पुल्लिंग है। देखिए जो आपका बुद्ध, पुत्र और पपीता, ये दोनों, पपीता ठीक है और बुद्ध, पुत्र, ये दोनों ही आपके क्या हैं, पुल्लिंग शब्द है। आपको पुत्र देख के लग रहा होगा, पपीता देख के भी लग रहा होगा, इतनी आपको हो चुकी है समझ। परिषद और बाजार, ठीक है, तो ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। चलिए
कैसा लगा ये सेशन? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। तो कल से है जो है हम फिर से करेंगे, इसको आके कंटिन्यू करेंगे, 90 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे स्त्रीलिंग से। तो उम्मीद है अच्छा लगा होगा ये सेशन। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सभी अब लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर आप मैक्सिमम करेंगे, सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करें, ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ आए उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और इसकी जो है प्लेलिस्ट, हिंदी ग्रामर की जो प्लेलिस्ट है वो अलग से बनी हुई है, तो डोंट बी कंफ्यूज, आप जो है विजिट कर सकते हैं। सारी आप पिछली वीडियोस आप ज़रूर देखिए अगर आप चैनल से आज नए जुड़ रहे हैं। और मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आपने कॉन्सेप्ट कहीं भी पढ़ा है और आपने अब तक पढ़ भी लिया होगा तो एज ए रिवीजन आप इन जो है वीडियोस को देखिए, हरियाणा जीके की सीरीज को देखिए, आपकी रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगी। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।